दोस्तों, ऑडियंस गर्ल में आपका स्वागत। अभी कुछ दिन पहले हमने आपको हनुमान चालीसा सुनाया था। आज हम आपको हनुमान अष्टक इसका पाठ सुनाते हैं। हनुमान अष्टक का पाठ करने से उन लोगों को हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहिए, विशेष करके वैसे सभी को ही करना चाहिए जो लोग एंजाइटी से ग्रस्त हैं, जो चिंता और फिक्र के मारे मर रहे हैं, जो हमेशा हताश रहते हैं, जो अपने आप को निरोग होते हुए भी बीमार समझते रहते हैं, जो हर बात पे नुक्ताचीनी यानी कि वहम करते हैं, उन लोगों के आत्मबल को बढ़ाने वाला ये हनुमान अष्टक है। सुनिए आप, इसमें भी हनुमान जी महाराज के बहादुरी के ही किस्से हैं। अब आपको कोई डरपोक की कहानी सुनाएंगे तो आप डरपोक बनेंगे, आपको बहादुर की सुनाएंगे बहादुर बनेंगे, ये तो सभी कुछ जानते हैं। बाले समय रवि बख्श लियो तब, तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताई सो त्रास भयो जग को, ये संकट काऊ सो जात न टारो, देवन आने करी बिनती तब, छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानते हैं जग में, कपि संकट मोचन नाम तियारो। बाली की त्रास बसे गिरी, जात महाप्रभु पंथ निहारो, क्योंकि महामुनि श्राप दियो तब, चाहिए कौन बिचारे बिचारो, के द्विज रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारू, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तियारो। अंगद के संग लेन गए सिए, खोज कपीस ये बेन उचारो, जीवित न बच्ची हो हम सोजू, बिना सुधि लाए यहाँ पे गुदारो, हेरी थके तट सिंधु सबे तब, लाए सिया सुधि प्राण उबारो, को नहीं जानते है जग में, कपि संकट मोचन नाम तियारो। रावण त्रास दई सिए को सब, राक्षसी सो कहीं सो कह निवारो, ताई समय हनुमान महाप्रभु, जाए महाराज नीचर मारो, चाहते सिए अशोक सु आगे सु, दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो, को नहीं जानते हैं जग में, कपि संकट मोचन नाम तियारो। बाण लग्यो उरे लक्ष्मण के तब,
प्राण त्यजे सुत रावण मारो, ले ग्रह वेद्य सुसेन समेत, तबे गिरि द्रोण सुबीर उपारो, आने सजीवन हाथ दई तब, लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो, को नहीं जानते है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो तब, नाग की फांस सबे सिर डारो, श्री रघुनाथ समेत सबे दल, मोह भयो ये संकट बारो, आनि खगे से तबे हनुमान जू, बंधन काट सूत्रा से निवारो, को नहीं जानते है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जबे अहि रावण, ले रघुनाथ पाताल सिधारो, देबहि पूजी बलि विधि सो बलि, देव सबे मिली मंत्र विचार। उनके बाप का ही राज है। राक्षस लोग समझ बैठे अगर आराम से बलि देंगे, देखे बलि अभी पता लग जाएगा। देव सबे मिली मंत्र विचारो, जाए सहाय भयो तब ही, ऐ रावण सेन समेत सहारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़े देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखी विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को। भक्त कहता है भगवान से, गए प्रभु मेरी कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है, मुझसे क्यों नाराज है आप, जल्दी मुझ पे कृपा कीजिए। कौन सो संकट मोरे गरीब को, जो तुमसे नहीं दास है तारो, को नहीं जानते है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तो हनुमान जी के सामने कोई भी संकट हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, पारिवारिक हो या कोई सा भी हो, और हाथ जोड़ के अपने मन के अंदर, हे भगवान आपने तो बड़े बड़े काम किए हैं, मैं गरीब का तो छोटा सा काम है, हे भगवान हे बालाजी मेरा काम कर दो। अगर आप सच्चे दिल से ये वहाँ उनसे मांगेंगे हनुमान जी से, तो कोई कारण ही नहीं है कि आपकी झोली खाली रहे, भर जाएगी वो। को नहीं जानते हैं जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली लसे, अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। श्री हनुमान जी महाराज की जय, राजा राम की जय। दोस्तों आपको हमने आज हनुमान अष्टक सुनाया है।
तो हनुमान अष्टक सुनाने वाले के भी और सुनने वालों के भी जो रोता हुआ जाता है वो हंसता हुआ आता है। एक इतनी शक्ति उसके अंदर ये सुनने से शरीर के अंदर पैदा होगी आपके। कर ये रोग लोगों ने कहा है कि ये रोग तेरा ठीक नहीं होना। अरे नहीं होना तो नहीं होना, मेरा क्या बिगाड़ देगा, बजरंगबली मेरे साथ हैं। अरे जरा उनको कह के देखो, आप दवाई खाओ, हवा खाओ, आपकी इच्छा है जो करो, लेकिन एक बार इस तरह से मांगो जैसे तुम्हें वास्तव में ज़रूरत है। कोई से कोई चीज़ ली जाती है ना तो बड़ी नम्रता के साथ ली जाती है। ऐसे नहीं कहा जाता ला मेरे को ये तेरी फलानी चीज़ है ना वो दे दे, नहीं, अरदास की जाती है, सिर को झुकाया जाता है, चरणों में सिर रखा जाता है कि मेरी इज्जत रखो प्रभु, हे बजरंगबली तुम मेरी इज्जत रखो। आज की तारीख में मेरा काम होना चाहिए। और एक जगह तो संत तुलसीदास जी ने माता जानकी तक की शपथ खिलाई हनुमान जी महाराज को कि मुझे कोई भरोसा नहीं तुम कब क्या कर बैठोगे। माँ जानकी की शपथ है, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो। क्या बात करते हो आप? अरे रामायण को क्या देखते हो? राम के चरित्र को देखो, लक्ष्मण के चरित्र को देखो, सीता के चरित्र को देखो, हनुमान के सेवक के रूप में उनके चरित्र को देखो, उनकी बहादुरी देखो। उस वक़्त किस तरह ऋषि मुनि कुटियाओं में रहते थे, गुरुकुल थे और थे। ये जो रामचरित मानस के अंदर जो भी लिखा है, इसके लेखक कोई कमजोर नहीं, महान संत तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी के बराबर लेखक हुआ ही नहीं, जिसने अपनी कल्पनाओं से रामचरित मानस की रचना की। और जिस घर के अंदर रामचरित मानस है, 1 महीने में कपड़ा मार दिया करो, उसकी ओर देख लिया करो, तुम्हारे को ये पढ़ने को तो मिलेगा रामचरित मानस, तुम्हारा उसी में ही कल्याण हो जाएगा। प्रत्येक हिंदू के घर के अंदर, प्रत्येक हर घर के अंदर, क्योंकि बीमारी न हिंदू देखती, न मुसलमान देखती, न सिख देखती, न ईसाई देखती, तकलीफ सबके घर है। तो ऐसा उपाय रखो कि तुम्हारी तकलीफ दूर हो जाए। अभी अपन न चाहते हुए भी कोई तकलीफ होती है और अपन खूब चाहते हैं कि हम देसी दवाई खा के ही ठीक होएं, लेकिन मान लो तकलीफ ऐसी हो गई तो तुम्हें उसे अपना लेना चाहिए। जैसा वक्त हो उसके हिसाब से अपने आप को ढाल देना चाहिए कि तुम्हारे को भाई रोज इंजेक्शन लगेंगे, कबूल है, रोज तुमको 6 गोली खानी पड़ेगी, कबूल है। हर चीज़ के अंदर अगर हाँ करते रहोगे, ये नहीं कोई गलत काम के लिए आप हाँ कर दो, हर अच्छी चीज़ के लिए अगर आप हाँ करते रहोगे तो चाहे वो काम तुमसे न हो पाए, ये मैं जानता हूँ, फिर तुम अगले दिन ये सोचोगे कि अपन ने फलाने से वो उसका ये काम करने की हाँ तो भर ली, अपने पास सामान कुछ भी नहीं है, अपनी जुबान जाएगी तो क्या करता आदमी। ऐसी स्थिति के अंदर कहे बाबा जैसे तैसे मैं इसको 2-4 घंटे के अंदर काम को निपटा दूँ, मेरे को तू ताकत दे, मेरे को तू शक्ति दे, मेरा दिमाग है जो इधर उधर न जाए, और उस काम के अंदर जुट जाओ। 2 घंटे के अंदर एक चीज़ बना करके तुम खड़ी कर दोगे,
और जैसे ही तुम्हारा ग्राहक आया, अब आने में देर कर दी सर, मैं कब की बना दी। बना दी? हाँ बना दी, हम इतने औजार इतनी मशीनें लगी हुई है, क्यों नहीं बना दी। अरे वाह यार, बहुत अच्छी बनाई तुमने, कितना पेमेंट हो। एक कोई से वादा कर लो तो उस वादे को निभाने की कोशिश करो। रफ़ी साहब ने भी अपने एक सॉन्ग में गाया है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, अपने आप को शक्तिशाली बनाओ, और शक्तिशाली बनाने के पहले सबसे पहले अपने अंदर इम्यूनिटी शक्ति यानी कि आत्मबल, यानी कि आपके शरीर के अंदर डर नाम की कोई चीज़ न होनी चाहिए। सबसे पहले उसके ऊपर कंट्रोल करो, उसको हासिल करो। तुम्हारी विल पावर तुम्हारे हाथ में आएगी। तुम्हारे शरीर के 75 रोग तो है ना जो यूं चले जाएंगे कि बाप आ गया कोई हमारा। आप इसे करके देखो, मैं आपको अनुभव की बात बताता हूँ। आपकी कोई तकलीफ ठीक नहीं कर सकता, उसके सामने रोने गिड़गिड़ाने से क्या फ़ायदा। उसका वक्त भी खराब किया तुमने, तुम्हारा वक्त भी खराब किया। तुमको दो बात करनी है, अपने डॉक्टर से कहो, अपने वैद्य से कहो, और अपने जो भी इष्ट है, महाकाली है, दुर्गा है, भवानी है, भोलेनाथ है, राजा राम है, हनुमान जी हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, अल्लाह हैं, पैगंबर हैं, जो भी हैं, गुरु जी हैं, और उनसे आप मांगो। आपका काम कभी जिंदगी में नहीं रुकेगा, क्योंकि इसके लिए आपको सबसे पहले अपने आत्मबल से अपने आप को तैयार करना है कि मैं इस काम को करूँगा, चाहे जो भी हो जाए। लोग समझाएं तुम्हारी उम्र ज़्यादा हो गई, तुम्हें ये हो रहा, तुम्हारे पास इतने पैसे पड़े, तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है, अपने गाड़ियाँ 4 है, रेस करो और वो करो और ये करो। समझाने वालों की कमी नहीं है। किस बात का ऐश करो। ऐश जब किया जाता है घर पे, तब आदमी को लेटा जाता है 24 घंटा घर में। जब भी आदमी को रहना चाहिए कि उसको कोई ना कोई तकलीफ हो, वरना आदमी को अपना समय अच्छे कार्यों के अंदर गुजारना चाहिए। अच्छे कार्य आजकल देखो पेड़ के नीचे बैठ के ताश खेलने से कोई अच्छा नहीं होता। फिर भी दिल बनाने के लिए गाली भी एक ख्याल अच्छे हैं, तो घंटा 2 घंटा कभी वहाँ भी आप खेले हो, आप कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में आपको जो सामाजिक काम है, अगर आप एक बार हॉस्पिटल का चक्कर लगा लोगे हर वार्ड के अंदर कि कौन आदमी गरीब है जिसके पास फ्रूट नहीं है, उनके नाम की लिस्ट ले आओ कि 20 आदमी के पास फ्रूट नहीं है। एक ही दुकानदार के पास चल जाओ, भाई आज का फ्रूट का जो नाश्ता है तुम्हारी तरफ से, ये एप्पल ले जाऊंगा 20 आदमी को। अब कितनी से वो देखता है दुकानदार, भाई कोई रोज़ तो आता नहीं है, तो 200-500 रुपये जो भी होते हैं वो दे देता कि नहीं भाई ये काम बहुत बढ़िया तू वहाँ करे, और ख़रीदो बढ़िया चीज़ और ले जा करके अपने हाथ से उनको दो। क्योंकि तुम रिटायर्ड हुए हो तो तुम्हारे ऑफिस से हुए हो, उसके यहाँ से रिटायर्ड कभी नहीं होता आदमी। धक्के मारे ना तो भी रिटायर्ड नहीं होना उनके यहाँ से। अगर तुम रिटायर्ड हो गए तो उसको याद कैसे करोगे।
तुम्हारे में बोलने की ताकत रहेगी जब भी तुम हे भगवान मेरे को ठीक कर, हे अल्लाह मेरी तरफ देख, हे गुरु महाराज मेरी तरफ कृपा करो। तुम्हारे में बोलने की ताकत होगी जब भी तुम कुछ कहोगे। पहले वो ताकत अपनी पैदा करो, और जिस दिन वो ताकत तुम्हारे पास पैदा हो जाएगी, तुम्हारा ये जीवन सफल होगा। ये तुम लिख लो कागज से, हमारे अनुभव का लाभ उठाओ। हमने सब तरह की अच्छे भी किए, बुरे भी किए, जो भी किया। हनुमान जी का प्रसंग चल रहा, कभी हम जिंदगी में झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छे से अच्छा भी किया और गलत से गलत भी किया, लेकिन सबका प्रायश्चित कर लो। वक्त निकल आए तो आपने कोई गलत किया है, उसका प्रायश्चित कर लो। किसी को कहने की जरूरत नहीं, अपने मन से प्रायश्चित कर लो कि भगवान मैं आइंदा ऐसा काम नहीं करूँगा। तुम हमेशा जहाँ भी जा रहे हो, जो काम कर रहे हो, तुम ये कभी मत सोचो कि एक तो जो हमारे हाथ में वस्तु है, क्या है, नोट, उनको गिन रहे और एक हम हैं। दो ही तो है, इनमें से 2-3 नोट निकाल के जेब के अंदर डाल लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। वहाँ इतने नोटों के ढेर लगे, वहाँ क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, समझ गया ना। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जहाँ भी काम पड़े, ऐसा कभी जिंदगी में काम नहीं करना चाहिए। आप मुंह से मांग लीजिए, आपको 200 रुपये की ज़रूरत है, मुंह से मांगिए। 100 रुपये की ज़रूरत है, मुंह से मांगिए। 5000 की ज़रूरत है, मुंह से मांगिए। इधर उधर की चीज़ घुमा के फिरा के इस तरह से कोई चीज़ हासिल नहीं होती। देखो, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बड़े, बिन खर्चे घटी जात। माँ सरस्वती जिनको याद है, यानी कि जिनकी याददाश्ती अच्छा है, और जिनके हाथ में 1 2 3 एलम हैं। एलम का मतलब कोई मतलब हड्डी का स्पेशलिस्ट है, तो कोई गले का है, कोई है, कोई ना कोई टैलेंट है। तो उस आदमी को अपने टैलेंट को काम में लेते हुए बहुत से आदमी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता, अभी मोहब्बत जिंदा है इस वतन के अंदर। जितने मोहब्बत है ना, विदेश के अंदर कहीं भी मोहब्बत नहीं। वहाँ लाशों के ऊपर पैदल चले जाते हैं, वहाँ कोई दया नहीं, वहाँ कोई हया नहीं। एक हिंदुस्तान के अंदर है ये सब। यहाँ जो दुष्ट से दुष्ट आदमी होगा, उसको भी कोई करते करते आखिर उसके मन में आएगा, मैंने ठीक नहीं किया, अब मैं इससे का कैसे प्रायश्चित करूं। तो वो करता है, प्रायश्चित करता है। और प्रायश्चित करने का मतलब है, हे भगवान मुझसे ये गलत काम हो गया, तो मैंने अपनी ओर से है जो कुछ नेकी का काम कर दिया, मेरे अपराधों को क्षमा करो। और आपसे भी मैं क्षमा चाहता हूँ कि आपको हनुमान अष्टक के साथ में 2 ज्ञान की बात भी बताऊँ, कभी भूले से याद कर लिया करो हमें। हाँ।